कालरा सर, लंबी अवधि का सोचा था या चल रहा था तो अपन घुस गए थे? नहीं, प्रॉफिट मिल जाए सर, लंबा लंबा भी हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ सोच के नहीं घुसे थे, बस घुस गए? जी सर। गावा सर, एचएएल अब तो ये लॉन्ग टर्म है, वो डिफेंस स्पेस बहुत चल रही, मोमेंटम में है, डिबेट छिड़ा रहता है इनके वैल्यूएशंस को लेकर, वो सब अपनी जगह है। चार्ट की कहानी वो तो अच्छा अपनी जगह, लेकिन जब भी आप एचएल की बात करते हैं ना, मुझे यहाँ पर थोड़ा धक धक होता है, ये मेरा हाँ, पॉइंट मिस हो गया। और तब लेकिन भी स्टॉक हुआ, बढ़िया है। एचएएल क्या हुआ, और वो जो मिला लक्ष्मण ने थ्री दिल्ली थाउजेंड से से, कर दिया। अपनी बारी नहीं आई, नहीं तो अपन घेर लेते। लेकिन 3000 से जो बाउंस मिला ना स्टॉक, हाँ। एक क्लासिकल हायर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल पैटर्न बनाया। अब हमने हाई देखा, करीब 5500 के आसपास भी हाई देखा है। मैटर ऑफ टाइम वो भी पार कर लेगा, नथिंग टू वरी। जितनी जंग की आवाज आएगी उतना एचएएल को ऑर्डर मिलेगा। अब तो प्रूव भी कर लिया ऑपरेशन सिंदूर ने, एचएएल तो ऊपर ही है, क्या घबराना। ओके, तो एचएएल रख लिया जाए गाबा सर लंबी अवधि के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, रखने लायक है और रखना भी चाहिए। रखिए सर, लंबी अवधि के लिए बिल्कुल सोचने का नहीं, इवेंचुअली बढ़िया मुनाफा कमा के दे रहा होगा शायद ये काउंटर आपको। अभी तो चार्ट के समीकरण ऐसे बैठ रहे हैं, और डिफेंस के लिए टेलविंड भी अभी तो बहुत स्ट्रांग है। अगला मुजफ्फरपुर से सुमित गिंडोरिया साहब जुड़ते हुए। सुमित जी, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन सर कोचिंग शिपयार्ड पे है, 50 शेयर है 2000 पे। और सुमित सर, अपन ने लॉन्ग टर्म का सोच कर लिया हुआ है ना? ये तो मैंने हाफ बुक कर चुका है प्रॉफिट, 2700 पे हाफ बेच दिया था, हाफ रखा हुआ है। 2700 पे आधा निकाल दिया था, अब आ गया ये 2400 पे। बचे हुए का मतलब लिया गाबा सर बेसिकली ट्रेडिंग के मन से ही है, कमाई होगी अपन निकलेंगे। आधा निकाल दिया, आधा बचा हुआ है, कौन सा सही लेवल है निकाल देने का। अबे आज का 4 दिन से आपको मिला, बहुत बढ़िया मिला। निकलना है तो अभी निकाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है। बाकी नीचे आएगा तो ऐड करना, नहीं आया तो जो मिला अपना, बाकी सपना ऐसा सोच के निकल जाना, क्योंकि आपने लिया है ट्रेडिंग की वजह से, नजरिए से, इसलिए बोल रहा हूं। पंकज ठाकुर साहब जुड़ते हुए। पंकज जी, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून, चाचा जी को बहुत बहुत प्रणाम। चाचा जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक का लगभग 50 शेयर है, 45 शेयर है, 930 के एवरेज में। मैंने एवरेज कर करके इसे 930 का लिया है, और मैं नेक्स्ट 5 साल 8 साल के लिए भी रुकने के लिए तैयार हूँ। क्या मुझे ये 20 से 30% एवरेज पर ईयर रिटर्न मिल पाएगा? गाबा सर, ये तो कहना मुश्किल है एनुअली क्या मिलेगा, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबी अवधि में दे चुका है इस तरह के रिटर्न्स आईसीआईसीआई बैंक। मान लें मेरी एक्विजिशन प्राइस बढ़िया है 980 के आसपास की, रख लूं लॉन्ग टर्म 4-5 साल के टाइम होराइजन का सोच के? आपका सवाल था कि 20% मिल सकता है क्या, एक हाँ। कोई नहीं पता। हाँ, ट्रू। 100% तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता दूं, यहाँ ये आपको मुनाफा जरूर होगा। इसका एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, क्योंकि आपने बताया कि 5-7 साल रख सकते हैं, इसलिए आप इस पर एसआईपी कीजिए ना। जिस दिन पैसा मिल जाए उस दिन थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक ले लो, जितना भी दाम हो, जो भी दाम हो ले लो, आपका ऐड होता रहेगा, और एक टाइम पे आपको अच्छा मुनाफा देगा। 5-7 साल का नजरिया आपको, मेरे ख्याल से अगर आप जाते हैं कोई, चलो आज आईसीआईसीआई बैंक के ट्रेड 1458 का है दाम, चलो आज कुछ खर्चा डिनर करके आते हैं, उस दिन डिनर मत कर लो, ले लो 1458 का एक स्टॉक। इस और फिर स्ट्रेटेजी से मेरे जो ख्याल से भूख आपको पैसा लगेगी बनेगा। उसका क्या होगा? हाँ जी, वो जो भूख लगेगी उसका क्या होगा फिर? डिनर उस दिन खाओ, लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट में मत जाइए, क्या फर्क पड़ता है, एक बार पैसा बन गया फिर तो जहां जाना है जाना। बात आप सही कह रहे हो, ये हम डिविडेंड लोग के पैसे अमल दिए करना ना? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या है, जिसने कर लिया उसने गजब कर दिया। यस हाँ, यस। प्रैक्टिकली बात सही है। कोई अगली ट्विटर को लेके आएंगे क्या? वो बीएससी वाली आ गई एक, अगली कौन सी है जरा दिखाएं डायरेक्टर साहब, लाइए क्वेरी दिखाइएगा स्क्रीन पे, या आगे दिखा दीजिए। वेणुगोपाल सर का सवाल है गाबा सर, आई हैव CU वेणुगोपाल ट्विटर पर आपको टैग करके पूछा है, मेरे पास 1000 शेयर्स हैं साउथ इंडियन बैंक के एट 27 रुपीज 50 पैसा ईच, व्हाट इज लाइकली 1 ईयर टारगेट फ्रॉम हेयर गाबा जी? हाँ, ये मिस्टर वेणुगोपाल, मेरे ख्याल से एक प्रमोटर ने, एक दिक्कत आई थी पहले, उन्हें प्रमोटर ने अपना शेयर भेजा, शायद वही बैंक है ना, साउथ इंडियन बैंक।
प्रमोटर ने मेरे ख्याल अपना से शेयर 8-7 रुपए में देखा था जब प्रमोटर ने सीईओ ने बेचा था स्टॉक्स। हो सकता है, हाँ सिंगल डिजिट पे तो गया था, ये तो सच है। ₹7 चला गया, उसके बाद जो अपमूव मिला है 30 के आसपास चला गया, अब बाउंस मिला है करीब 24 से आसपास। मुझे लगता है यहाँ से जो बाउंस मिला है, जो स्ट्रक्चर है उसके तरफ नीचे तो आया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। जो रिसेंट हाई हमने देखा 30-32 का, वो भी पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम, आहिस्ता जाएगा लेकिन ऊपर जाएगा। जो कंसोलिडेशन हुआ है करीब 1 सवा साल का कंसोलिडेशन हुआ है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड साउथ इंडियन बैंक।